केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कन्नूर, ऑप्शन बी त्रिशूर, ऑप्शन सी कोची, ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम। तो सही उत्तर क्या होगा? केरल और लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है पूछा गया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कोच्चि होगा। कहाँ स्थित है? तो केरल के कोच्चि में स्थित है। अगला प्रश्न, खेलों का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? खेलों का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है पूछा गया है। ऑप्शन पूछे गए हैं संघ सूची, ऑप्शन बी राज्य सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी अवशेष सूची। तो किस में आता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी राज्य सूची के अंतर्गत आता है। खेलों का विषय भारतीय संविधान में राज्य सूची के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिलते रहें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी नीति आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो सभी को पता होगा संवैधानिक निकाय नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। बाकी वित्त आयोग, चुनाव आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय हैं। अगला प्रश्न, बाघ की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बाघ की गुफाएं पूछा गया है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न पूछा गया, उत्तरी मैदानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है? तो आपको याद रखना है उत्तरी मैदानों का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है। ऑप्शन ए तराई, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी भांगर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी खादर होगा। उत्तरी मैदानों का खादर क्षेत्र सबसे अधिक उपजाऊ है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कॉपी में नोट करते रहना है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पेरू, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी मैक्सिको, ऑप्शन डी बहरीन। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया इसका सही उत्तर होगा। ग्रेट बैरियर रीफ पूछा जाए कहाँ स्थित है तो ऑस्ट्रेलिया आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे तो किस सन में? पूछा गया किस सन में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। ऑप्शन ए 1938, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1936, ऑप्शन डी 1942। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर ए 1938 में सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? तो किस किसान विद्रोह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था? ऑप्शन ए बरदोली सत्याग्रह, ऑप्शन बी तेभागा आंदोलन, ऑप्शन सी एका आंदोलन, ऑप्शन डी किसान सभा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बरदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भाग लिया था, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP को प्रकाशित करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को प्रकाशित करता है? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन बी राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, ऑप्शन सी श्रम कार्यालय, ऑप्शन डी औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो सही उत्तर आप सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आता है? तो IUCN के अंतर्गत बाघ किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए गंभीर खतरे में, ऑप्शन बी खतरे में, ऑप्शन सी चपेट में, ऑप्शन डी विलुप्त। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी खतरे में। IUCN के अंतर्गत बाघ खतरे में आता है। अगला प्रश्न, रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? तो रोटा वायरस टीका का उपयोग किस बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए दस्त, ऑप्शन बी पोलियो, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस, ऑप्शन डी एड्स। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दस्त। रोटा वायरस टीका का उपयोग दस्त को रोकने के लिए किया जाता है, सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। और जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? तो पेनिसिलिन का आविष्कार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सभी परीक्षाओं में कई बार ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए थियोडोर H मैमन, ऑप्शन बी गैलीलियो गैलीली, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन डी इवेंजेलिस्टा टोरकेली। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने
पेनिसिलिन का आविष्कार किया था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। द बैचलर आर्ट्स किताब का लेखक कौन है? तो द बैचलर आर्ट्स किताब का लेखक कौन है? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी R.K. नारायण, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी रस्किन बॉन्ड। ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आपको याद रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी R.K. नारायण ने द बैचलर आर्ट्स किताब के लेखक हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? भारत में वास्तुकला के चारबाग शैली की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए मराठा, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी मुगल, ऑप्शन डी मौर्य। तो सभी को पता होगा ऑप्शन नंबर सी मुगल ने। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? तो निम्नलिखित अप्रत्यक्ष करों में से कौन सा केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाता है? ऑप्शन ए सेवा कर, ऑप्शन बी विलास कर, ऑप्शन सी खरीद कर, ऑप्शन डी लॉटरी कर। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सेवा कर सरकार द्वारा वसूला जाता है। अगला प्रश्न, नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया? तो नीति आयोग ने किस तिथि को योजना आयोग का स्थान लिया था? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2017, ऑप्शन बी 1 जनवरी 2014, ऑप्शन सी 1 जनवरी 2016, ऑप्शन डी 1 जनवरी 2015। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 जनवरी 2015 को नीति योजना आयोग के स्थान पर क्या हो गया था? तो नीति आयोग हो गया था कब? 1 जनवरी 2015 को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रसिद्ध स्मारकों में से किसको पैलेस ऑफ विंड्स खिड़कियों का महल कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, पैलेस ऑफ विंड्स खिड़कियों का महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए ताजमहल, ऑप्शन बी लेह महल, ऑप्शन सी विक्टोरिया मेमोरियल, ऑप्शन डी हवा महल। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हवा महल इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं? तो निम्नलिखित में कौन पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं? ऑप्शन ए थैलोफाइटा, ऑप्शन बी टेरिडोफाइटा, ऑप्शन सी फनेरोगैमाई, ऑप्शन डी ब्रायोफाइटा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी थैलोफाइटा पादप जगत के सबसे निचले स्तर पर पाए जाने वाले पौधे हैं। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है? फिर से सुनिए क्वेश्चन, नियत ताप पर किसी द्रव में गैस की घुलनशीलता द्रव या विलयन की सतह के ऊपर एकत्रित गैस की आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यह कौन सा नियम है पूछा गया है? ऑप्शन ए हेनरी का नियम, ऑप्शन बी बायल का नियम, ऑप्शन सी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का नियम। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हेनरी का नियम। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, टालोनाइट क्या दिया गया है? टालोनाइट कोबाल्ट और का मिश्रण होता है। तो कोबाल्ट और किसका मिश्रण होता है टालोनाइट? ऑप्शन ए क्रोमियम, ऑप्शन बी जस्ता, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी लोहा। तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए क्रोमियम। टालोनाइट कोबाल्ट और क्रोमियम का मिश्रण होता है। प्रश्न पूछा गया, किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? तो किस संशोधन ने राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया है? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 58वां, ऑप्शन सी 44वां, ऑप्शन डी 28वां। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 24वां संविधान संशोधन विधेयकों पर अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा।